हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। और डीएन स्पोर्ट्स में आज से आप हमें रेगुलर देखेंगे और डिजिटल ये प्लेटफॉर्म है डॉन न्यूज़ का, जहां पर हम रेगुलर अब स्पोर्ट्स की और ख़ास तौर पे जो आने वाली क्रिकेट पाकिस्तान की हो रही है और ख़ास तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी, जिस पर हब हर किसी की निगाह है। सबसे पहले कुछ हम सेगमेंट करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, जिसका T20 पहला जो T20 खेला गया, पाकिस्तान को शिकस्त हुई, बारिश से ये मैच मुतासर रहा और चैंपियंस ट्रॉफी इसका दूसरा हिस्सा होगा और बड़ी हैरान कुन चीज़ है। और ख़ास तौर पर मैं बड़ा हैरान हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता जहां पर फीफा, जो कि जहां पर 200 से जायद मुल्क फुटबॉल खेलते हैं, फीफा इतनी खबरों में रहता होगा जितना आईसीसी, जिसमें 10 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, वो जितनी खबरों में रह रहा है। और चैंपियंस ट्रॉफी की मुझे लग रहा है इतना जितना कंट्रोवर्शियल हो गया है, शायद अब जो भी ब्रॉडकास्टर्स हैं जिन्होंने इसके राइट्स खरीदे हुए, उनको ज्यादा इसकी तशहीरी मुहिम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना कंट्रोवर्शियल हो गया और जितनी इसकी अब बातचीत हो रही है और बहुत ज्यादा नजरों पर है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं गफ्फार भाई, वो इसके ऊपर तजिया करेंगे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के ऊपर बात करेंगे और फिर एंड में हम चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला T20 क्या हमने खेल लिया, 7 ओवर में हमने उनको तो 93 रन और ग्लेन मैक्सवेल से खा लिए और फिर आखिर में हमारी बैटिंग तो एक आ रहा है, दूसरा जा लग रहा है, विकेट देखने के लिए आ रहे थे। क्या है ये, चल क्या रहा था? ऐसे ही चल रहा है, लेकिन तजिया से मैंने नहीं करना, आपने भी करना है। हाँ। आपने भी करना है, जो सब देख रहे हैं हमें, और जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं और खासतौर पर यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग की बड़ी फरमाइश थी कि हम भाई बहुत ज्यादा डिजिटल पे आए, तो अब ये डिजिटल बेस्ड और आवामी स्टाइल का शो है। कुछ दिन में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे लाइव वाइव भी आए, ठीक है। मुझे लग रहा है उस्मान साहब चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर लोग बात सुनना चाहेंगे, वो भी हम अलग से भी डाल देंगे और साथ आप आगे सुनेंगे भी। लेकिन यार, मैं तो आपको याद है पहले जब टीम अनाउंस हुई थी, मैंने उस वक्त कहा था कि इस टीम में जो हमारी T20 टीम है, इसमें वनडे के प्लेयर डाल दिए हमने सारे। अब वनडे के प्लेयर देखें, बाबर, रिजवान आपके इस वक्त ऑल फॉर्मेट के 2 सबसे बेस्ट प्लेयर्स हैं। आप उनको इवेंचुअली जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके तीनों फॉर्मेट में से 2 में तो वो ऑब्वियसली बहुत बड़े हैं, वनडे और टेस्ट में, बट T20 में आप थोड़ा चेंज कर सकते थे। मेरा ये ख्याल है फखर जमान की फिटनेस अगर नहीं थी, तो साइम अयूब तो ऑस्ट्रेलिया में रन्स करके गया यार। दूसरा आई थिंक मैं ये कहूंगा, चूंकि देखें टू बी ऑनेस्ट, मौका महल देख के बात करनी चाहिए। अगर आपको बहुत कुट पड़ती आ रही होती तो आज इस डिफीट पर तो भी आग लगी होती, लेकिन चूंकि आपने टेस्ट सीरीज जीती है, आपने वनडे सीरीज भी जीती है, फिर मैच भी 7 ओवर का हो गया। मुझे तो एक मौके पर लग रहा था, आप भी मुझे बता रहे जब घर से निकल रहे, मैच शुरू नहीं हुआ था, जब घर मुझे टारगेट, ऑफिस मुझे टारगेट हो गया। मुझे लगता है पाकिस्तान थोड़ा सा इसीलिए अनप्रिपेयर्ड रहा। 7 ओवर के मैच में कोई एक टीम क्लिक कर जाती है। ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले आज चल गए, इधर मार दिया, उधर रिवर्स स्वीप पे मारा नसीम शाह को। मैं कुछ ख्याल ही कर लिया, नसीम शाह यार, नसीम शाह भी ख्याल कर लें कि कम से कम यॉर्कर मार दें। लेकिन यार टू बी ऑनेस्ट, 100 बातों की एक बात उस्मान, मेरा ये ख्याल है, आप सब भी बता दें भाई, मुझे ऐसे लगता है उस्मान की ये वनडे की बैटिंग हमने T20 में डाली हुई है। आपके बॉलर शायद अगले मैचों में परफॉर्म कर दें। अब मुझे पता है आप आगे चल के मुझसे पूछेंगे कि गफार भाई आने वाले मैचेस में कमबैक होगा नहीं होगा, वो मैं आप पे सवाल के ऊपर जवाब दूंगा। लेकिन असल बात यह है कि इस बैटिंग लाइन के अंदर ना, मुझे उमैर बिन यूसुफ को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसी तरह जो है वो आपके जो साहबजादा फरहान है, सलमान अली आगा, लेकिन ये सारे एक जैसे प्लेयर नहीं है कि ये सब टाइम लेते हैं। हमें चाहिए यार कोई साइम अयूब की तरह का प्लेयर, कोई फखर जमान स्टाइल प्लेयर। डोमेस्टिक में भी अभी आपने चैंपियंस का पूरा कवर किया था उस्मान, आपको क्या लगता है हमारे पास हैं कोई मैक्सवेल वाले प्लेयर? वो जो हैं उनको हम मतलब कैसे यार साइम अयूब वापस चला गया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। उसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ है, उसका पास एक आठ छोड़ो यार, अभी अपनी टीम का हाल देखो ना, शर्जील है ना, फखर है ना, आप ये बाबर का वो मतलब एक तरह से फॉर्म लगी हुई है। रिजवान T20 में एक अलग स्टाइल से खेलते हैं, वो भी कोई फ्लैम पॉइंट्स नहीं है। मुझे आई थिंक लगता है सिलेक्शन कमेटी से गलती हुई है। नहीं, मेरा आपका, क्योंकि देखिए एक तो जो मैच था बारिश की वजह से भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ, काफी हद तक डिस्टर्ब हुआ। 7 ओवर का मैच, और जिस तरह मैक्सवेल ने, ये तो पाकिस्तान से यूं कह लीजिए कि वो 1 मैन आर्मी थे इस मैच के ऊपर, पाकिस्तान पूरी टीम के ऊपर। और अभी रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात कर रहे थे कि मैक्सवेल दोनों टीमों में वाहिद फर्क है। आपने चीज देखी दोनों ने किया क्या, वो टॉस हारे, वो 7 ओवर का मैच हुआ, टॉस हारे, उनकी पहले बैटिंग गई, सबसे पहले काम क्या किया? अक्ल चाहिए होती है ना। मैक्सवेल को नंबर 3 पे भेजा है क्योंकि 7 ओवर, और हमारे पास नंबर 3 में बाबर आजम को भेज दिया गया। बाबर आजम, मैं समझता हूँ कि बाबर आजम होते या कोई भी होता, आपको जब 94 का टारगेट मिला, उस्मान खान, इरफान खान यादी जैसे आप बच्चों को ऊपर भेजते यार, बाबर रिजवान से। अब देखो एक बात बताऊं, बड़ी सिंपल बात है, किसी को अच्छे लगे बुरे, स्टीव स्मिथ भी नंबर 3 पे आ जाता ना, तो वो भी कुछ ना कर पाता। ये मैच ही आज अलग तरह की डिमांड करता है, 7 ओवर में 94 रन। एक और बात यार, बॉलर से कुट भी बहुत खाई है। मतलब अगर आप देखो इसमें जो हमारे जो बॉलर्स के आप देखो ना, 2 में शाहीन ने 25 दे दिए, 2 में 37 नसीम शाह ने दे दिए, हारे से 2 में 21। आज अब्बास आफी थी, आई थिंक पिक ऑफ द प्लेयर था, 1 ओवर में 9 रन 2 विकेटें। फिर उसने जो बैटिंग की यार, मैं और उस्मान तो बल्कि वो निकाल के बैठ गए थे जल्दी जल्दी करके स्कोर, ये तो खोल के पाई लो स्कोर क्या है, अगर उसके 20 रन ना होते तो मेरे ख्याल में 50 से बुक होते। बट मेरा ये ख्याल है कि मेरा ये कहना है
पता नहीं आप लोग एग्री करते नहीं करते, आप एग्री करते नहीं करते, बट आई थिंक वो कहते हैं ना डे टू फॉरगेट और मैच टू फॉरगेट, आगे बढ़ें, अब अगले मैचों को फोकस करें। आज जो होना था ना, इसको ज्यादा रोने पिटने पे है ना हमारी टीम स्पेशली, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज T20 की बैटिंग जहां शॉर्ट मैच होगा ना उस्मान, मुझे लगता है हमारे पास ना वो बैट्समैन, हालांकि देखा जाए तो डेविड नहीं जैसे कंडीशंस, जो बारिश की कंडीशंस हो गई थी और जो हमारे पास बॉलर थे, इन सब की फॉर्म है, ये वही बॉलर्स है जिन्होंने परफॉर्म किया है वनडे में, खासतौर पे अब्बास आफरीदी तो सरप्राइज पैकेज साबित हुआ ना कि उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्म किया। लेकिन हमारे मामू कहा करते थे ओ भाई वो भी खेलने आए, तो ग्लेन मैक्सवेल ने 3 वनडे मैचों में तीनों में फ्लॉप किया, और आपको आज उससे चलना था, आज ही चल नहीं, मैक्सवेल तो T20 स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया 7 ओवर के मैच में, तो बिल्कुल ही यूं कह लीजिए कि बहुत जबरदस्त मैच है। स्क्वाड मौजूद है उस्मान, मैं अब आपसे सवाल करूं, मैंने कहा था ना आधे सवाल आप मुझसे करेंगे, मैं आपसे, बाकी आप लोग भी कमेंट में जवाब दें और सवाल अपना ओपिनियन दें, तो कल की वीडियो में हम जरूर शामिल करेंगे और आपको इंशाल्लाह आगे मजीद इसमें एक्साइटिंग चीजें दिखाएंगे। एक बात बताएं, इस पूरी जो T20 की बैटिंग लाइन है उस्मान हमारे पास, ये आपके सामने मौजूद है, इसमें है कोई मैच विनर? देखिए मैं तो जैसा कोई मैक्सवेल जैसा, कोई साइम अयूब जैसा जो किसी बॉल, मुझे तो आपकी बात में, आपने थोड़ी देर पहले यही बात बोली कि वनडे और टीम, मुझे तो कोई फर्क ज्यादा नजर नहीं आ रहा इसमें। बस ये है कि कुछ आधे ऐसे हमने प्लेयर हैं जो कि हमने यंगस्टर्स उठाए हैं, लेकिन जो ये ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस में, जैसे हम सुफियान मुकीम को साथ लेकर गए हैं, ये इसके अलावा उमैर बिन यूसुफ को, इसके अलावा हम ऑस्ट्रेलिया में खिला रहे हैं, हम डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में खिला रहे हैं, तो क्या इसके अलावा, लेकिन उस्मान मैं आज ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो कि आज हमारा रिकॉर्डेड शो है, ऑडियंस कह रही होगी गफार भाई, उस्मान भाई, जरा ये देखें, स्पेंसर जॉनसन, ये बार्टलेट है, एलिस है, ये सारे बच्चे हैं, ये कोई कमिंस नहीं थे, स्टार नहीं थे, कोई हैजलवुड नहीं थे। लेकिन मेरा जवाब पता है क्या है, उस्मान का जवाब मैं अलग ले लेता हूँ, आप लोग का सवाल देखें, मैंने जज कर लिया, जो कि यूट्यूब का मुझे पता है आप लोग क्या सवाल करेंगे। बात पता है क्या, साथ में जब 94 आपको चाहिए होते हैं ना सर, प्रेशर आ जाता है। अब आपने, मुझे एक चीज वैसे अच्छी लगी उस्मान, किसी ने अपने लिए नहीं खेला आज, पाकिस्तान के सारे बैट्समैन सारे शॉट्स मारते हुए आउट हुए, सबने विकेट ली, कोई नहीं खड़ा हुआ। आप देखें जो जिसने ज्यादा बॉलें खेली हैं, शुरू में 4 पे 8 साहबजादा फरहान ने 2 चौके मारे, रिजवान पे दूसरी गेंद पे आउट हो गए, बाबर ने 3 रन बनाए पहली गेंद पे, वो आउट हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें को बहुत चौड़ा होना चाहिए इस बात पर, लेकिन मुझे एटलीस्ट ये अच्छा लगा कि अप्रोच जीत की थी, कि भाई लग गए तो लग गए, वरना कोई बात नहीं, हम आउट हो जाए, लेकिन हम जीत के लिए खेलेंगे। बहरहाल बहुत, लेकिन एक चीज है, अपने रिजवान की कैप्टनसी में अगर देखें तो बहुत ये फर्क नजर आया कि ये जो टीम थी लड़ती हुई कोशिश कर रही थी कि हदफ को किसी न किसी तरीके से अचीव किया जाए, क्लोज लेकर गए, अब्बास आफरीदी ने थोड़ा बहुत फाइट किया, लेकिन अब ये है कि अगले 2 मैचेस जो हैं पाकिस्तान के, क्योंकि बीच में ये भी बातें हो रही हैं, अभी मैं देख रहा था वहां पे मीम्स कि पाकिस्तान वनडे में भी पहला मैच हार के अगले 2 मैचेस जीता है, तो हो सकता है कि अगले 2 मैचेस में हम मार लें। आपने ऑस्ट्रेलिया में 2002 में भी सीरीज जीती, उससे पहला मैच आप हारे थे, इंग्लैंड से भी आपने टेस्ट सीरीज जीती पहला मैच। इन चीजों को वही कह रहा हूँ, इन चीजों पे हम उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आने वाले ये जो सीरीज है, इन मैचेस में हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेकिन चेंजेस क्या करेंगे, क्या पाकिस्तान एक मैच की बुनियाद पर अचानक से तब्दीली कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि तब्दीली करेगा, क्योंकि पहला मैच था, वो भी बारिश की वजह से उस तरीके से सबको प्रॉपर चांस भी नहीं मिल सका। 7 ओवर के मैच में क्या आपको लगता है कि हम पूरी टीम को जज कर सकते हैं? ये बात आपकी ठीक है, जज कर सकते हैं, लेकिन आपको तैयार तो रहना चाहिए ना उस्मान, मे बी के वर्ल्ड कप में आगे चल के। एक और चीज, 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, आई थिंक थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की तरह हम सोचें, बिठा दे यार एक आध मैच बाबर रिजवान को भी, लेकिन वही बात है, फिर लड़के नहीं लेकर आए सही, नहीं लड़के आप सही लाते, कोई साइम अयूब होता, कोई फखर जैसा होता, चलो। मैं आपसे सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया। जवाब दे सारे सवालों के, आपको सारे सवालों के कौन सा है? कोई डोमेस्टिक में फखर जैसा प्लेयर छुपा है, फखर अनफिट है, प्रॉब्लम मुझे एक प्लेयर आपने नजर बैटिंग में आपने ये भी नाम लिया तो मेरे जहन में अचानक से क्लिक हुआ, अब्दुल समद। आपको याद है कि अब्दुल समद वो, लेकिन मसला ये टॉप 3 में है हमारे पास, मसला यही है कि हम जिस तरीके से हमने इनको भी तो चांस दिया ना यार, आपको 7 तो रखते, आपने जहां इतने रखे थे, कम से कम 15 खिलाड़ियों में शामिल होना चाहिए था। इस तरीके से ग्रूम होता है, आप प्लेयर आते हैं गायब हो जाते हैं, इस तरह पता नहीं चलता। शर्जील खान थे, उनको आपने मौका दिया, लेकिन उनकी फिटनेस की वजह से वो भी टीम से बाहर हैं, वो खुद भी अपनी फिटनेस पर काम नहीं कर रहे। तो इस तरह के प्लेयर्स को, खासतौर पे जो फखर जमान का जो इशू आपने बोला है, वो भी अब मुझे नहीं लगता कि फिटनेस का इशू ऐसे ज्यादा होगा। ये कि आपका स्क्वाड है ना, हाँ, इसमें जीत का एक ही मंत्र है। उसके ट्रॉफी की तरफ बढ़ते हैं, ये सेगमेंट खत्म करके। भाईजान, आपका जीत का मंत्र वही है T20 में जो आपका पिछले 5 साल से है। आपके बॉलर्स पहले बॉलिंग करें, 170-80 पे आप रोकें, और फिर आपके जो बैट्समैन है ना, जैसे बाबर रिजवान है, वो एक लंबी बैटी करें। 7-8 ओवर का मैच हुआ तो फिर आपकी वॉट लग जाएगी। मैं बता रहा हूँ, आप नहीं कर पाएंगे। आपको पहले उम्मीद रखनी चाहिए कि अगले 16-18 वाले जो मैच हैं, सिडनी और हबार्ट में जो मैचेस हो रहे हैं, आपको पूरे 20 ओवर का मैच मिल जाए तो आपका चांस है। वरना अगर आपकी बैटिंग पे 10 रन पर ओवर का प्रेशर आया, भाई हमारे पास मारने वाले प्लेयर नहीं है,
मेरा तो ये ख्याल है, पर स्टिल पाकिस्तान कैन बाउंस बैक, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी मुकामी लेकिन है, एक चीज वो भी हारे हुए हैं, तो देखते क्या होता है, एक चीज और खास तौर पर मैच के दौरान ही आपने स्टेडियम देखा, आज हाउसफुल था, हालांकि बारिश हुई है, लेकिन आप देख लेंगे वहां पर फुल लग रहा था कि पाकिस्तान। एक और बात बता यूट्यूब पर होता है, जब वो तकरीबन 2:45 हुए थे तो मुझे भी लग रहा था मैच ही नहीं होना, चाहता था खबर आई 7 का मैच है, कहीं हमारे लड़के रिलैक्स तो नहीं बैठे थे बस यार, अचानक से पता चला और जबरदस्ती मजाक की बात थी, लेकिन मुझे ऐसे लगा T20 टीम में हमें फड़क सड़क चाहिए यार, ये जस्ट लाइक छक्के मारने वाले प्लेयर, ये जस्ट लाइक हांगकांग सुपर 7 टाइप का मैच हुआ है, हांगकांग सुपर ये टाइप का मैच था, ये T10 लीग भी नहीं था, ये दूसरा भी मैच था। बहरहाल मेरे ख्याल से इस सेगमेंट को यहीं पर ही खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं और खासतौर पर चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात करते हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी इस वक्त बड़ी यूं कह लीजिए कि नजरों पे और बहुत ज्यादा ब्रेकिंग है, हर थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद हो रही है, हम भी उस लड़ाई में कूद पड़े हैं, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद कुछ ना कुछ चीजें आ रही होती हैं। लड़ूंगा मैं, एक और सिपाही भी साथ लेकर आया हूं, तो ट्रॉफी टूर अचानक से आ गया, ये कौन सी ट्रॉफी है जो अचानक पहुंच? अच्छा ये पहली दफा हुआ है, शेड्यूल अभी तक नहीं, शेड्यूल नहीं हुआ, ट्रॉफी आ गई, ट्रॉफी आ गई। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा ने हमें थोड़ी देर पहले खबर दी, व्हाट्सएप ग्रुप में गिरी और मैं उस्मान पढ़ती खबर खड़े हो गए, ट्रॉफी पहुंच गई, कल प्रोमो आ गया यार, लेटर इतनी मतलब इंपैक्ट पड़ा यार, लेकिन शेड्यूल नहीं आया। मैं तो हैरान हूं कि शेड्यूल सब कुछ आ गया, शेड्यूल जिसके मुताबिक टीमों ने खेलना है वो शेड्यूल भी अप्रूव्ड हुआ है अंदर। ये तो आपको मैं बता दूं, अंदर ही खबरें पूछे ना भाई से यार, 4 महीने पहले वो जो 16 क्या है 19 फरवरी से 9 मार्च 1 मार्च को पाकिस्तान इंडिया मैच, सर जी पूरा अप्रूव्ड है आईसीसी बोर्ड से, उसके ऊपर ओके लगा हुआ है, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की वेट हो रहा है। लेकिन एक और बात बता दूं, ये जो ट्रॉफी टूर कल हमारा ये तो 2 जीत हो गई पाकिस्तान की यार, अगर आईसीसी पे बहुत प्रेशर होता, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी निगरानी नहीं होती, आपको लगता है कल वो प्रोमो में वो हमारा अंदरून गेट लाहौर, मैं भी लाहौर गया था, बड़ी स्मोक हुई हुई है, अगर ठीक हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी तो हो जाएगी। खैर भाईजान, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान का नाम लिखा आ रहा है, 8 ट्रॉफी पहुंच गई है, K2 के बेस कैंप जा रही है, स्कर्दू घूमने जाएगी, पत्नी और कौन कहाँ जाएगी, बट यार ये तो 2 बड़ी डेवलपमेंट है उस्मान साहब। मैं डेवलपमेंट तो है, लेकिन मेरा बड़ा जो है ना एक अजीब किस्म का सवाल है, मेरा मैं आपको नेगेटिव हूं बहुत, मैं आप ये सोच रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो पाकिस्तान के नाम से रिलीज हो गया, ट्रॉफी पाकिस्तान टूर पे आ गई, उसके बावजूद कुछ नहीं होगा। मैं देखें, मुझे लग रहा है, जहां तक ये लग रहा है मेरा, तो ये अपना जो मेरा तज्जिया है या जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक ये जो पाकिस्तान का प्रेशर है, इसके ऊपर जो है आईसीसी ने ये चीजें तो रिलीज की हैं, लेकिन जो मेन चीज है, मेन चीज शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। अभी मैं थोड़ी देर पहले इंडियन मीडिया के तबसरे तज्जिए सुन रहा है, वो तो काफी ज्यादा ही कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो बड़ा एक कंसर्न उन्होंने शो किया और बड़े दावे के साथ कह रहे हैं, खास तौर पे इंडियन मीडिया जो बड़े नाम है, जर्नलिस्ट बड़े दावे के साथ कह रहे हैं, मुझे आपका इसके ऊपर जवाब चाहिए। वो कह रहे हैं भाई हाइब्रिड मॉडल के अलावा ऑप्शन ही नहीं है। वो कह रहे हैं हाइब्रिड मॉडल के ऊपर पीसीबी किसी ना किसी हद तक मान जाएगा, आईसीसी इन दोनों को बिठाएगा सामने, इधर पीसीबी बैठेंगे, उधर बीसीसीआई वाले बैठेंगे, दोनों को साथ बिठाएगा। हो सकता है मॉडल क्यों तो हो सकता है कि अगर पीसीबी अगर बोल देगा भाई हमने तो इतना खर्चा करवा लिया, हमारे पास तो ये जो नुकसान इंडिया ने आना था, पाकिस्तान आना था स्टेडियम में, जो 36,000 कजाफी स्टेडियम में गुंजाइश है, जितनी इतने हमने टिकटें फरोख्त करनी थी, इतने राइट्स फरोख्त करने थे, इतने इश्तिहार मिलने थे, आप ये हमारा जो नुकसान हो गया इसका क्या? तो वो सहाफी जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बोला वो हो सकता है कि बीसीसीआई उनको कोई ऑफर कर दे, पैसे वैसे दे दे, तो ये मामला इस हद तक भी जा सकता है। तो आपको लगता है कि ऐसा है? तो पैसे की बात तो खत्म होगी, बात सिर्फ ये है भाई कि अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आ रहे हैं तो इंडिया क्यों नहीं आ सकता? क्या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के खिलाड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, भारत के इंपॉर्टेंट है? भाई सीधी बात ये है, आईसीसी को ना इस सारे मसले, मेरा पता है कि मैं इंडिया से मुझे एक सवाल करना है, मेरे तमाम दोस्त हैं, कुछ दोस्त नहीं भी हैं, लेकिन मैं बिल्कुल जनरली इंडियन मीडिया से सवाल कर रहा हूँ, एक बात तो पूछे ना अपनी गवर्नमेंट से, वो कौन सा सिक्योरिटी रिस्क? ऑस्ट्रेलिया का क्या स्टीव स्मिथ पाकिस्तान आ रहा है, पैट कमिंस आ रहा है, हाजिरवुड आ रहा है, उनके लिए कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। नहीं, ये विराट कोहली के, रोहित शर्मा के लिए अच्छा ये चीज भी मैंने जिम्मेदारी ली है। भाई मत डरो, मैं कह रहा हूँ मत डरो, आए हम भी नहीं डरे थे, हमारी टीम नहीं गई थी 2023 में, मुजाहरे नहीं हो रहे थे, 99 में फिरोज शाह कोटला की स्टेडियम की पिच नहीं खोद दी थी, शुक्र है कि उस वक्त कोई पाकिस्तान ने नहीं बोल दिया कि हम नहीं जा रहे, तो क्रिकेट ही नहीं हो सकती भाई। भाई डरो मत यार, कुछ बहादुर बनो, आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं भाई, हम आपके आगे खड़े होंगे, कुछ हुआ भी तो कुछ नहीं होने वाला भाई। अच्छा जो मुझे जो लगा है ना, जो इनकी बातें सुन के मुझे सिक्योरिटी का, क्योंकि अब इनका ना जो ये जो बयानिया था ये थोड़ा पीछे रख गया, दब गया है। सिक्योरिटी का इशू नहीं, जब जहां जायज़ी बात है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ये सारी टीमें पाकिस्तान आकर खेल भी चुकी हैं, आने के लिए तैयार भी हैं, तमाम टीमें आ रही हैं पाकिस्तान, तो इसमें आईसीसी का कितनी दफा वक्त आ चुके हैं, सब कुछ जब तैयार है के साथ तमाम फुप्पों से, हमारी मेरी भी फुप्पो हैं, कुछ बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारे कहते हैं ना शादी में फुप्पो बन जाना, ये वो वाला काम कर रहे हैं इंडिया। बिला हो जाए ये यूं, आप देख लेना, लोग कह रहे हैं हाइब्रिड मॉडल, मैं कह रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान आएगी, आप देख लेना,
वरना पाकिस्तान ने कह दिया फिर चैंपियन, आप फिर पाकिस्तान गलत नहीं है ना इस बार यार। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान नाजायज बात डिमांड कर रहे हैं। हम नहीं गए 2016 में, हम नहीं गए 2023 में, तो भारत को आना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान उसी वक्त जीत गया था उस्मान जब ये होस्टिंग राइट पाकिस्तान को मिले। 4 साल क्या करता रहा इंडिया, उसी वक्त बॉस कर देता। आईसीसी खुद क्या कर रहा था, भाई अब आपको करना पड़ेगा, बाय बुक आप चलोगे तो इंडिया को आना पड़ेगा पाकिस्तान, लेकिन वरना आप चैंपियंस ट्रॉफी और क्रिकेट दोनों का तबाह करने वाले। अच्छा, लेकिन ये भी है क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। अब जैसे जैसे चीजें अब वो होती जा रही हैं, जैसे अभी कल प्रोमो और आज ट्रॉफी, तो जो भी चीजें हैं पहुंच गई जी इस्लामाबाद, जो भी चीजें हैं, ये मुझे लग रहा है कि ये इस हफ्ते के अंदर अंदर या 5-6 दिन के अंदर हो जानी चाहिए फाइनल, वरना क्योंकि वक्त बहुत कम है और 90 दिन के अंदर अंदर आपको कानून के मुताबिक, जो लॉ है उसके मुताबिक 90 दिन के पहले आपको शेड्यूल देना होता है। तो आप उम्मीद रखें कि जो भी चीज है वो क्लैरिटी या क्लियर हो जाएगी इस हफ्ते के अंदर या 4 से 5 दिन के अंदर। ब्रॉडकास्टर ने आज जब हमने खबर निकाली कि ब्रॉडकास्टर ने कहा शेड्यूल अनाउंस करो, प्रोमो चलाने, प्रोमो कल चल गया, चुपचाप डिजिटल पे नहीं डाला लेकिन वेबसाइट पे डाल दिया, कहानी डाल दी। ट्रॉफी आपने पहुंचा दी, ट्रॉफी टूर शुरू हो गया, पीछे सब हो रहा है, आगे नहीं हो रहा क्योंकि मीडिया की वॉर चल रही है दोनों तरफ। अपना मेरे ख्याल में दोनों तरफ पहले इंडिया में ठंडे हो जाए, क्योंकि उन्होंने शुरू किया था कि उनकी टीम नहीं आएगी। किसी राजेश शुक्ला नहीं बोल रहे, जय शाह नहीं बोल रहे, फोन कर लो भाई, हेलो जय शाह साहब मैं फलाना बोल रहा हूँ इंडिया से, भाई बता दो मैं आपको कोर्ट चला दूं। किसी में हिम्मत ही नहीं। हमारे तो मोहसिन नकवी साहब ने दबंग तरीके से कह दिया था भाई कि हम तो नहीं मानेंगे और हमारे मुल्क में होगी। तो यार बात यह है कि मुझे लगता है ये मीडिया की लड़ाई है, लेकिन अगर असल चीज आप देखें, कहते हैं दिखाया कुछ जा रहा है हो कुछ रहा है, दिखाया जा रहा है लड़ाई, पीछे सब तो सब पाकिस्तान के हक में हो रहा है। प्रोमो भी पाकिस्तान, ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई, ब्रॉडकास्टर भी कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच डालो वरना तो टूर्नामेंट के पैसे पूरे नहीं होंगे। पाकिस्तान कहता है इसके अलावा खेले, और पाकिस्तान गलत नहीं कर रहा ना। पाकिस्तान गलत कर रहा होता तो खुदा ना खास्ता हम भी बोलते यार कुछ ख्याल करो। हमको चैंपियंस ट्रॉफी मिली है पिछले 3 साल की 5 साल की बुनियाद पर। पीएसएल के तमाम लड़के यहाँ पर आते हैं दुनिया से खेलने के लिए, तमाम इंटरनेशनल टीमें आ रही हैं। तो भाई भारत आप भी आ जाएं, वो बिरयानियां निहारियां बिरयानी सब खिलाएंगे, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है। बड़ा दिल करें और ये पुप्पो बनना छोड़ दें यार, बहुत हो गया ये 2024 है, बस माफ। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं कि ये सारे खिलाड़ी जितने भी हैं, जैसे रोहित शर्मा की बयान वायरल हुआ, वो भी आना चाहते हैं। कोहली का बयान एकदम वायरल, वो जो हमारा वो माउंटेनियर क्लाइंबर उसके साथ शहरोज काशिफ के साथ वायरल हुई थी। अच्छा, फिर उसके बाद वो सूर्या कुमार यादव का वीडियो वायरल हुई थी साउथ अफ्रीका में। वो कह रहे हैं ये हमारे हाथ में नहीं है। तो मसला ये है कि जिनके हाथ में है, तो अब जब तमाम टीमें आ रही हैं और जारी बात है, और अब तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर पॉलिटिकल अगर करें तो उस दिन नवाज शरीफ ने भी बोल दिया इसके ऊपर कि यार आना चाहिए इंडिया को, पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए, ताल्लुकात होना चाहिए, लेकिन ये चीजें होनी चाहिए यार। आप असल मुद्दे आखिर में आए, ये चीज है, ये मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हाँ, ताल्लुकात अच्छे हैं, खानदान यहाँ पर, हुक्मरान खानदान वहां पर, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। लड़ाई बड़ों बच्चों की चल रही है, चलने दो, मीडिया शीडिया भी लगा हुआ है। लेकिन भाई एक बात है, हम तो पूछ सकते हैं अगर पाकिस्तान को गलती करे कि भाई ये क्यों हुआ, आप ही पूछ ले यार। इंडियन मीडिया से मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ भाई, बीसीसीआई से ये तो पूछो कि कौन सा सिक्योरिटी रेस, दुनिया की सारी टीमें तो वहां जा रही हैं, कौन सा सिक्योरिटी रेस और हाइब्रिड मॉडल आज आप लेकर आ जाओ, चलो मैं कहता हूँ आप बनवा लो सर, फिर अगले 4 इवेंट आपके हैं। एक साडा चार्ट ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ स्टेक है वो जरा कम है, ਤੁਹਾਡਾ हाई है। ਹੁਣ सोच समझ हम तो चाहते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा आए यहाँ पर, रिटायर हो, यहाँ पर अपने मैचेस करियर के खेलें, वनडे फॉर्मेट यहीं पर आगे हो, खेलने ताकि खेलना चाहते हैं यहाँ पर आगे। रिजवान ने भी बोल दिया है, रिजवान ने भी दावत दी है यार। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल पे ना पाकिस्तान वहां कैसे खेलेगा। मैंने कहा क्या पता इंडिया पहले राउंड में बाहर हो जाए, ये भी हो सकता है भाई। हाइब्रिड मॉडल में अगर हाइब्रिड मॉडल होता है, इंडिया वहां पे फाइनल पहुंच जाता पाकिस्तान, तो अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो फिर क्या होगा, दोनों मुश्तरका फाते, दोनों चैंपियन होंगे, ये चीजें होंगी, ये सारी है। पाकिस्तान का राइट है यार, देखो सीरियस बात है, पाकिस्तान को इतने अरसे बाद मौका मिला है, क्रिकेट को सपोर्ट करें, खेल को। आईओसी की किसी खेल में भारत नहीं करता ऐसे, आईओसी के पता है ना, वो उनका चार्टर है, वो उठा के बैन कर देंगे, करें एथलेटिक्स को, आर्चरी को, किसी ऐसे खेल को। क्रिकेट गरीबों यतीमों की, यसीरों की जो है ना वो आईसीसी बनी हुई है। आईसीसी ने अगर इस मौके पे क्रिकेट को कंट्रोल नहीं किया तो क्रिकेट तबाह हो जाएगी। यही चीज है। अब देखें वो तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और नोवाक जोकोविच की अगर मुझे एक मिसाल सामने आ गई, और वो काफी हद तक मैच करती है। कोरोना का जब दौर था तो नोवाक जोकोविच दुनिया के वाहिद एथलीट है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई। उनको ऐसा नहीं हुआ कि ऑस्ट्रेलियन ओपन या दूसरी चीजों ने उनको बाइकआउट नहीं किया, वो वहां पर जाकर खेले, हालांकि बड़ी बात है। तो इसमें तो अब क्रिकेट है, और क्रिकेट डिप्लोमेसी के तौर पर भी यूज होती है, पहले भी होती रही है और अब भी होनी चाहिए। और देखते हैं कि जो भी चीजें होंगी, इंडिया को वो आने खिलाड़ी पाकिस्तान आना चाहते हैं, बोर्ड कहता है हमारा मसला नहीं है, बोर्ड कहता है गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत है, तो गवर्नमेंट का भी इजाजत देती है। अब ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो भी चीज होगी
ये इस हफ्ते में या मेरे ख्याल से 5 से 6 दिन के अंदर अंदर फाइनल सब कुछ हो जाएगा और हम उम्मीद कर रहे हैं। आपको यकीन है? और मेरा तो ख्याल है भी और खींचेंगे तो होना चाहिए, क्योंकि अगर 90 दिन के हिसाब से देखें, 90 दिन दे दिया गया, फैसला आखिर में होगा उस्मान, ये आपको बता दूं, ये मैं आपको बता दूं, मतलब वो एक दिन पहले शाह साहब ने सदारत संभालनी है, वो दिसंबर जनवरी के एंड में जाके, जब फरवरी में ट्रॉफी होगी तब जाके फैसले होंगे सब, आखिर तक बात लटकेगी। तो ये भी सीन है, लेकिन ये भी है कि अभी एक और हिंट भी है कि कबड्डी टीम को वीजे भी नहीं मिले। ये भी वीजे पाकिस्तान ने देने का दिया था, लेकिन उनको इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से एनओसी नहीं मिला। तो बहरहाल ये है सारी चीजें। हमने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बात की, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात की, और मजीद अब आने वाली चीज़ों के ऊपर जो जैसे जैसे चीज़ें होंगी, अपडेट होंगी, खासतौर पर चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि अब हर रोज़मर्रा की अब ये रूटीन बन चुकी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तब तक के लिए, नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए, जो आज पहला एपिसोड था, उम्मीद करते पसंद आया होगा, लाजमी कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी बात भी और कल हम आपके कमेंट भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट शो तक के लिए अल्लाह हाफिज।